सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां ओबीसी आरक्षण पर तारीख का सिलसिला लगातार जारी है। 27% ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश का आरक्षण मामला, पिछली तारीख पर नहीं पहुंचे थे वकील। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। पिछली सुनवाई में सरकारी वकीलों की मौजूदगी को लेकर विवाद हुआ था, जिसे सरकार ने खारिज किया। राज्य सरकार पहले ही ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी मामलों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा चुकी है। ओबीसी वर्ग के वकीलों का आरोप है कि 27% आरक्षण लागू करने के बाद जो दबाव बना है, उस दबाव से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस मामले में राजनीति भी जारी है। एक तरफ हम कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण आना चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई, और इधर वकीलों को लंबी लंबी तनख्वाह देके फीस देकर उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये पैसा किसका है? ये पैसा उन्हीं ओबीसी के परिवारजनों का है, इसी मध्य प्रदेश के वासियों का है। अगर उन्हीं के पैसे से उन्हीं के अधिकार को रोकने के लिए वकीलों को पैसा देना ये राजनीतिक अय्याशी नहीं है, राजनीतिक रूप से अय्याशी नहीं है तो क्या है? ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो ये क्या है? ये कम समझ मेरे मुख्यमंत्री में आर्थिक मामलों की ये मैसेज नहीं देता है तो क्या देता है? जी चलिए अधिक चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं लोकेंद्र सिंह गुर्जर जी, नेता ओबीसी महासभा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस प्रकार ओबीसी आरक्षण को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद मध्य प्रदेश में जिस प्रकार एक खुशखबरी सामने आई कि आरक्षण को लेकर सरकार संवेदनशील हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मामला कोर्ट की जो है सुनवाई का जो हिस्सा बन चुका है। लगातार सुनवाइयों का सिलसिला जारी है और देरी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 27% लागू हुआ था, तब से लेके आज तक सिर्फ कोर्ट में मामला चल रहा है। 13% होल्ड है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। अभी भी पिछले हफ्ते तारीख थी, आज भी है। अभी संभवतः लंच के बाद सुनवाई होगी। आज हमें सुप्रीम कोर्ट से सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा पक्ष मजबूती से रखे और सरकार जो 27% रिजर्वेशन है उसको ओबीसी के पक्ष में लेके आए और 13% जो अनहोल्ड है, जो होल्ड है उसका अनहोल्ड हटाए और जो ओबीसी की जो न्यायिक मांग है इसको लागू कराए। जी बिल्कुल लोकेंद्र जी, और जिस प्रकार जीतू पटवारी विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाते आए हैं पहले भी, और इस एक बार फिर उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उनका कहना है कि सरकार इसे अटकाना चाहती है, लटकाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, और इसी क्रम में ये असंवेदनशीलता सरकार की है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तारीख पे तारीख मिलती जा रही है इसको निश्चित यही माना जाए, और तारीख पे तारीख मिलने से ओबीसी वर्ग में नाराजगी है। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए नुकसान है। यदि तारीख पे तारीख बढ़ती जाएगी तो ओबीसी वर्ग के लोग आगे चल के रोड पर आ जाएंगे। अच्छा लोकेंद्र जी, सरकार की तरफ से भी कई लोगों का ये कहना है, हालांकि अंदर खाने में ये खबर सामने आई है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है, इसीलिए सरकार ने खुद ही इस पे स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार ही से आगे बढ़ा रही है। लेकिन बढ़ा रही है, वो लागू कब होगा? बिल्कुल हम उसको स्वागत करते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उसको लागू भी तो करवाएं। भाई आपका प्रोसेस क्या है उससे मतलब नहीं, लोग रिजल्ट देखते हैं। आप इस विषय में रिजल्ट क्या दे पा रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल लोकेंद्र जी, माना जा सकता है कि ओबीसी वर्ग की जो मांग है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील है, लेकिन कोर्ट में मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुनवाई के बाद क्या कुछ सामने आता है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।